कैसे हो भाई? तो ये सेकंड लेक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपके सामने। देखो, हमारे कंटेंट की किस तरह से हमने बात की थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमने जो पढ़ा था, लास्ट क्लास के अंदर मेरा लेक्चर हुआ था, उसके अंदर एक इंट्रो पार्ट हुआ था और उस इंट्रो पार्ट के अंदर मैंने यूनिट नंबर 10 अर्थात हैलोजन व्युत्पन्न के बारे में मैंने चर्चा की थी। हैलोजन व्युत्पन्न दो कैटेगरी के होते हैं, अपन ने कल चर्चा की थी उसकी, और वो कौन कौन से हैं। एक एल्किल हैलाइड और दूसरा एरिल हैलाइड। इसमें पार्ट ए का हम अध्ययन कर रहे थे, एल्किल हैलाइड का। एल्किल हैलाइड, देखो मैंने क्या बताया था आपको एल्किल हैलाइड के बारे में, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। उसका मैंने एक पॉइंट बताया था आपको कि एल्किल हैलाइड होते क्या हैं। एल्किल हैलाइड किसे कहेंगे हम? एल्केन से H परमाणु को जब हैलोजन परमाणु द्वारा क्या करते हैं, हम हटाते हैं, तो बने यौगिकों को क्या कहते हैं भाई? एल्किल हैलाइड कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, दूसरे बिंदु की बात करते हैं। एल्किल हैलाइड को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र क्या होता है? जैसे एल्केन सीरीज का सामान्य जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है उसका, वो CnH2n+2 होता है। उसी प्रकार हम Rx जो एल्किल हैलाइड होते हैं उनको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक फॉर्मूले के माध्यम से। तो देखो, एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र CnH2n+1x होता है। मैं इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, CnH2n+1x होता है। अब देखिए यहां पर कि एल्केन सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। और एल्केन में से जब हम एक H एटम को रिमूव करते हैं तो क्या बनते हैं भाई? एल्किल समूह बनते हैं। इसका मतलब देखो, जब एल्केन का फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+2 होगा, और यदि उसमें से हम एक H को कम कर दें तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा? CnH2n+1 वो किसका फॉर्मूला हो जाएगा? एल्किल समूह का हो जाएगा। और X को हम क्या बोलते हैं? हैलाइड बोलते हैं। तो देखो, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं यहां पर N की बात करता हूं तो यहां N क्या है, लिख देता हूं नीचे में, वेयर N बराबर नंबर ऑफ C है, कार्बन की संख्या है। N यहां पर क्या है? कार्बन की संख्या है। अब कार्बन की संख्या जैसे अपन मान लेते हैं, कार्बन की संख्या जैसे 1 2 3 4 5 डैश डैश इस तरह से। तो जैसे एक किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन करना चाहें या किसी यौगिक का निर्माण करना चाहें, कोई यौगिक बनाएंगे एल्किल हैलाइड, तो उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे? देखो ध्यान दीजिए, N का मान हम 1 रखते हैं उसके अंदर, तो N का मान आप 1 रखिए। देखो क्या बनेगा? C1H2n+1 और ये क्या है? X। अब इसको अपन किस तरह से लिख सकते हैं? CH3, ये 3 हो जाएगा तो CH3, और ये यहाँ क्या है? X है। X क्या हैलाइड है? हैलाइड क्या क्या हो सकते हैं भाई? X क्या क्या हो सकते हैं? FCl, Br और I। FCl, Br और I ये हो सकते हैं क्या? X हो सकते हैं। तो इसमें अपन जैसे X की जगह अगर हम Cl रखना चाहें या F रखना चाहें तो क्या हो सकता है? अगर मैंने लिया X बराबर Cl है तो बोलो क्या हो जाएगा? CH3Cl। ये बन गया आपका एल्किल हैलाइड, जिसे हम क्या कहेंगे? मेथिल क्लोराइड बोलेंगे।
तो देखिए एल्किल हैलाइड का दूसरा जो बिंदु है उसको सामान्य सूत्र उनका क्या होता है, CnH2n+1x, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है किनको, एल्किल हैलाइड को। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई। चलो एक बार इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। देखो भाई, हमने दूसरे बिंदु की बात की, अर्थात हमने एल्किल हैलाइड का क्या बताया, एल्किल हैलाइड का हमने उसका सामान्य सूत्र बताया, CnH2n+1x होता है। अब बिंदु नंबर 3 की बात करते हैं अपन। बिंदु नंबर 3 क्या याद रखना है, आपको ध्यान रखना है। देखो Rx के अंदर, Rx में हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा वह कार्बन हमेशा sp3 संकर्ण अवस्था में होगा। किस में होगा भाई, sp3 संकर्ण अवस्था में। अब आप ये कहोगे कि sp3 संकरण का कैसे पता करेंगे, हम संकरण को कैसे ज्ञात किया जाता है, तो उसके लिए मैं अभी आपको बता दूंगा, नोट डलवा के लिखवा देंगे। संकरण का फॉर्मूला क्या होता है, अर्थात कार्बनिक रसायन में संकरण किस सूत्र से ज्ञात किया जाता है, वो चीजें मैं आपको बता दूंगा। लेकिन बिंदु नंबर 3 की जो हम बात करते हैं वो बिंदु क्या है, हैलोजन अब मैं एल्किल हैलाइड न लिखकर क्या लिखूंगा, Rx, हैलोजन Rx में जिस कार्बन से जुड़ता है वह हमेशा sp3 कार्बन होता है। समझ में आया भाई? देखो sp3 कार्बन, sp3 का मतलब sp3 संकरण होगा उस कार्बन के अंदर, और संकरण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक संकरण का फॉर्मूला होता है, वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। देखो यहां पर एक नोट डाल लीजिए आप, ये इंपॉर्टेंट नोट है संकरण के लिए, कि संकरण बराबर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये भाई संकरण ज्ञात करने का क्या है, फॉर्मूला है। देखो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, आपको सिग्मा बंध की संख्या काउंट करनी है और आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या काउंट करनी है कि लोन पेयर कितने हैं उसके पास में। आप जिसका भी संकरण निकालोगे, किसी कंपाउंड के अंदर जिस एटम का संकरण निकाला जाता है कार्बनिक रसायन में, उस कार्बन को हमें यह देखना है कि वह कार्बन कितने सिग्मा बंध बना रहा है और उस परमाणु पर कितने लोन पेयर उपस्थित हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अर्थात लोन पेयर कितने उपस्थित हैं उसके पास में, उन लोन पेयर की संख्या हमें बतानी है। ठीक है ना। देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर का जोड़ा, एक जोड़ा है, दो जोड़ा है, तीन जोड़े हैं, जो भी है वो हम देखेंगे। जैसे हैलोजन Rx में जिस कार्बन से जुड़ता है वह हमेशा sp3 कार्बन होता है। ठीक है, ये ऐसा किस में होता है, Rx के अंदर। और संकरण कैसे पता करेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से। जैसे अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन, एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे मैंने यहां लिखा CH3 और ये Cl, अर्थात देखो ये क्या है, एल्केन CH4 होता है, और CH4 को हम क्या कहते हैं, मैथेन कहते हैं।
और मैथेन में से एक H को रिमूव कर दें तो क्या बनता है, मैथिल। अर्थात एल्केन में से एक H हटाने पर किसका निर्माण होगा, एल्किल समूह का निर्माण होगा। तो जैसे CH4 था मान लीजिए यहाँ पर, और CH4 में से मैंने H को हटाया और H को हटाने के बाद में क्या बना, CH3। तो बोलो इसको हम क्या बोलेंगे, एल्किल बोलेंगे। एल्किल के अनुसार एक कार्बन को हम क्या बोलेंगे, मैथिल बोलेंगे, और Cl क्या होगा, क्लोराइड होगा। तो बोलो इसका नाम क्या है, मैथिल क्लोराइड। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूं, ये तो तीनों जो इसके साथ H जुड़ रहे हैं, इसको मैं इसके संरचना सूत्र के अंदर कन्वर्ट कर देता हूं। ये देखो संरचना सूत्र में इस तरह से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ये देखिए। अब बताइए हमें संकरण, देखो हैलोजन, इसके बिंदु नंबर 3 से बात करते हैं। देखो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा वह कार्बन sp3 संकरण अवस्था में होगा, अर्थात इस कार्बन में sp3 संकरण होना चाहिए। और वो संकरण किससे ज्ञात करेंगे, इस फॉर्मूले से। अब देखो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देखिए, जिसमें आप संकरण कैलकुलेट करना चाहते हैं उसमें आपको क्या देखना है कि वो कितने सिग्मा बंध बना रहा है। अब देखो ये कार्बन है, क्योंकि कार्बन से ये हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन में हमें देखना है तो ये कार्बन कितने सिग्मा बंध बना रहा है, 1 2 3 4। सिंगल बॉन्ड हमेशा कार्बनिक रसायन में क्या होगा, सिग्मा बंध होगा। अब देखो कितने सिग्मा बंध हो गए इस कार्बन के साथ, 4 सिग्मा बंध। और वैलेंसी कितनी होती है कार्बन की, 4 ही होती है। अब इसके देखो अगर हम बात करते हैं भाइतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों के चारों बंध बनाने में भाग ले रहे हैं। इसके अलावा कोई अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन बचा क्या, नहीं बचा। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, इसके पास 0 है। भाई देखो हम बात किसकी करते हैं, हम बात करते हैं कि किसी भी एटम के अंदर अगर आपको संकरण का पता करना है तो कितने तो सिग्मा बंध बना रहा है, उन सिग्मा बंध की संख्या, और सिग्मा बंध के बनाने के बाद उसमें कितने इलेक्ट्रॉन शेष रहते हैं उसके भाइतम कोष के अंदर, वो क्या है, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बंध बनाने के बाद शेष बचे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये चीजें समझ में आई आपके। तो कितने सिग्मा बंध बना रहे हैं, 4। तो सिग्मा बंध कितने होंगे बलू, 4 होंगे। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 0। तो बोलो योग कितना आया, 4। तो बोलो 4 हमारे पास क्या बनेंगे यहाँ पर, ये 4 जो बन रहे हैं इस 4 के अनुसार ही हमें संकरण निर्धारित करना है। अर्थात एक क्या होता है, S, P के कितने होंगे, 3। तो बोलो क्या हो जाएगा, sp3 संकरण। इस तरह से हमने पता कर लिया कि एल्किल हैलाइड में हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा उसमें क्या होगा, संकरण कौन सा होगा भाई, sp3 संकरण होगा। समझ में आया। तो एक बार इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। मजा आ रहा है पढ़ने में, ऐसी तरह से आपको मजा आना चाहिए। और मजा आएगा, मेहनत करेंगे, जमकर मेहनत करेंगे। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान है, केवल समझने वाला होना चाहिए। और समझना किसको है, आपको समझना है, और मेहनत आपको करनी है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सही ढंग से समझने की कोशिश की और आज उनका नतीजा क्या निकला, एक अच्छे स्कोर्स के साथ में वो कोई नीट के अंदर, कोई आईआईटी के अंदर वो इस तरह से सिलेक्शन लेकर बैठे हुए हैं। तो उसी तरह से हम लेकर अपने अगले टॉपिक्स, इसका बिंदु जो चल रहा था, तो मैंने संकरण के बारे में बता दिया आपको जमकर तैयारी करनी है। और इसके बाद देखिए बिंदु नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। ये संकरण हो गया। अब बिंदु नंबर 4, 3 बिंदु बताए मैंने आपको। आरएक्स की डेफिनेशन बताया पहला बिंदु, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, बिंदु सेकंड क्या बताया था, बिंदु सेकंड उसका सामान्य सूत्र बताया था, ठीक है ना, CnH2n+1x बताया था। तीसरा बिंदु मैंने हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा उसमें क्या होगा, sp3 संकरण होगा।
अब हमारे पास क्या है, बिंदु नंबर 4। अब देखो जो RX जो कंपाउंड होते हैं, RX जो यौगिक होते हैं, उसमें अगर हम बिंदु नंबर 4 की बात करते हैं, अब देखिए ये बिंदु नंबर 4 को हम वर्गीकरण के अंदर लेकर चलते हैं कि RX का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर एक या तो इसको अलग टॉपिक बना लें अपन, या फिर इसी बिंदु के अंदर इसको इंक्लूड कर लें। हम अलग से टॉपिक ले लेते हैं इसका। अब इसके बाद में जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो क्लासिफिकेशंस ऑफ RX है, अर्थात एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण। अब देखो यहाँ पर टॉपिक में डालता हूं क्या, बोलो एल्किल हैलाइड को आप क्या लिखोगे, RX का वर्गीकरण, RX का वर्गीकरण, ये टॉपिक है भैया। अब RX का वर्गीकरण जब करते हैं, सबसे पहले ए आधार क्या है, जिसके आधार हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। देखो भाई ध्यान दीजिए इधर, हैलोजन परमाणु की संख्या यदि 1 हो तो क्या बोलेंगे उसको, मोनो एल्किल हैलाइड। यदि 2 हो तो क्या बोलेंगे, डाई एल्किल हैलाइड। और यदि 3 हो तो क्या बोलेंगे, ट्राई एल्किल हैलाइड। और यदि 4 हो तो क्या बोलेंगे, टेट्रा एल्किल हैलाइड। और ज्यादा हो तो क्या बोलेंगे, पॉली एल्किल हैलाइड, पॉली हैलोजन्स बोलेंगे उनको। अब देखिए हम बात करते हैं मुख्य तौर पर हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। अब हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इनको देखो किस तरह से अपन डिवाइड करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। सबसे पहला क्या है इसमें, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर देखो, मोनो का मतलब क्या होता है, 1 से होता है, मोनो एल्किल हैलाइड। मोनो का मतलब किससे है भाई, 1 से है, मोनो एल्किल हैलाइड। मोनो का मतलब 1 से। अब देखो मोनो एल्किल हैलाइड क्या होगा, जब किसी एल्किल हैलाइड में हैलोजन की संख्या कितनी हो, 1 हो, तो उसे क्या बोलेंगे, मोनो एल्किल हैलाइड। तो देखो मोनो एल्किल हैलाइड को अपन किस तरह से लिखेंगे, यहां लिख देंगे इसके अंदर एक लाइन अपन क्या, इनमें X परमाणु 1 होता है। हैलोजन परमाणु कितने होंगे इसमें, 1 होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं भाई, एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख दिया CH3Cl, मैथिल क्लोराइड है, 1 ही है इसमें हैलोजन। और इसी प्रकार जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया CH3CH2Cl। अब देखो यहां पर देखिए, इसको बोलूंगा मैं एथिल क्लोराइड, क्योंकि देखो एथेन क्या होती है, CH3 एथेन होती है। तो एक H कम कर दो ना, तो क्या बनेगा बताओ, एथिल। क्योंकि एल्केन से जब एक H को हटाया जाता है तो बनने वाले समूह को क्या कहा जाता है, एल्किल समूह कहा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, एथिल क्लोराइड। बताओ हैलोजन कितने हैं, 1। तो ये किस कैटेगरी का होगा, मोनो एल्किल हैलाइड। तो ये मोनो एल्किल हैलाइड हो गया इस प्रकार से। अब इसके बाद में आप इसको एक बार राइट डाउन कर लीजिए। यूं ही आनंद के साथ पढ़ते रहिए। अब मैं बी पार्ट की बात करता हूं इसके अंदर, बी पार्ट। अब देखो क्या पढ़ेंगे हम, डाई एल्किल हैलाइड, डाई एल्किल हैलाइड। अब देखिए हम डाई एल्किल हैलाइड की बात करते हैं। अब डाई एल्किल हैलाइड की जब बात करते हैं तो देखो हैलोजन कितने होंगे, 2। तो जो हमारा मेन बिंदु क्या लिखेंगे, इनमें 2 हैलोजन परमाणु होते हैं। कितने हैलोजन परमाणु होंगे, 2।
कितने हैलोजन परमाणु होंगे भाई इसमें? 2 हैलोजन परमाणु होंगे। अब देखिए हैलोजन परमाणु जब 2 होते हैं तो वो हैलोजन परमाणु क्या एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं दोनों, या फिर निकटवर्ती से जुड़े हुए हैं, या फिर निकटवर्ती न होकर एक कार्बन से फिर या अंतिम कार्बन पर जुड़े हों, लेकिन हैलोजन कितने होने चाहिए? 2 हैलोजन होने चाहिए। देखो ध्यान दीजिए इधर। अब देखिए हैलोजन परमाणु, 2 हैलोजन परमाणु जोड़ने हैं आपको, और उन 2 हैलोजन परमाणु को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है? अब देखो यहां पर मैं केस फर्स्ट डालता हूं, ये केस फर्स्ट, ये देखिए जब दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े हों तो उन्हें कहते हैं जेम डाई हैलाइड, क्योंकि जेम डाई हैलाइड एक प्रकार के कंपाउंड हैं। अर्थात यहां लिखता हूं मैं, जब 2 समान हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़ते हैं तो उन्हें जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड कहते हैं। 2 समान हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन से क्या करने हैं? हमें जोड़ने हैं। ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहा जाएगा? जेम डाई हैलाइड कहा जाएगा। इसका एक एग्जांपल मैं लिख देता हूं, जैसे ये है, मैंने लिखा CH2 एक ही कार्बन है, और बोलो मैंने कितने हैलोजन? 2 हैलोजन जोड़ दिए भाई। ये देखिए आप, क्योंकि कार्बन तो हमारे पास एक ही है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। 2 बॉन्ड कौन बना रहा है? हाइड्रोजन। 2 कौन बनाएंगे? Cl। दोनों Cl क्या है? समान। तो बोलो क्या बोल देंगे? एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन, तो इसे हम क्या बोलेंगे? जेम डाई हैलाइड। मैं बोलूं तो जेम डाई हैलाइड क्या है? Cl। तो बोलो क्या होगा? जेम डाई क्लोराइड। इसको क्या बोलेंगे? जेम डाई क्लोराइड, जेम डाई क्लोराइड, जेम डाई क्लोराइड है। और जेम डाई क्लोराइड को ही साधारण नाम में क्या बोला जाता है? अर्थात जेम डाई हैलाइड का साधारण नाम होता क्या है? एल्किलिडीन हैलाइड। क्या होता है? एल्किलिडीन हैलाइड होता है। अर्थात मैं क्या बोलूंगा? बोलो मेथिलिडीन। एक कार्बन है ना, अरे भाई एक कार्बन होगा तो एक कार्बन को देखो एल्केन में क्या कहते हैं? मेथेन। 2 को क्या बोलेंगे? एथेन। उसी प्रकार एल्किल में क्या बोलेंगे? एल्किल में एक कार्बन को क्या बोलेंगे? मैथिल। 2 को क्या बोलेंगे? एथिल। उसी प्रकार जेम डाई के अंदर एक कार्बन को क्या बोलेंगे? मैथिलिडीन। और 2 कार्बन आए तो क्या बोलेंगे? एथिलिडीन। 3 आए तो प्रोपिलिडीन। इस तरह से बोलना है। तो बोलो मैथिलिडीन क्लोराइड। समझ में आया? उतार लीजिए इसको एक बार। अब देखिए और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया CH3 CH Cl Cl। अब बोलिए यहां पर एक कार्बन पर कितने हैलोजन? 2। तो बोलो क्या बोलेंगे इसको? जेम डाई हैलाइड, अर्थात जेम डाई क्लोराइड तो है ही कंपाउंड, लेकिन कार्बन कितने? देखो 2। 2 को क्या बोलेंगे? एथिलिडीन। एक को क्या बोलते हैं? मैथिलिडीन। तो 2 को क्या बोलेंगे? एथिलिडीन। तो बोलो क्या बोलेंगे? एथिलिडीन क्लोराइड।
एथिलीडिन क्लोराइड, इस तरह से। अब ये कोई जरूरी नहीं कि टर्मिनल पर ही हैलोजन हो, वो कार्बन श्रृंखला के बीच में भी हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और दे रहा हूं मैं यहां पर, ये देखिए CH3 CCl Cl और ये CH3। अब बताइए भाई, ये आपके लिए HW होगा, इसको आप इसका नाम बताएंगे, इसका नाम क्या लिखा जाएगा? तो मैंने इस तरह से तो बता दिया था आपको भाई, एक कार्बन आए तो क्या बोलेंगे, मेथिलिडीन 2, एथिलीडीन 3, प्रोपिलिडीन। लेकिन इसके अंदर जो समूह है ना, उसको ध्यान में रखना है आपको। हिंट मैंने आपको दे दी, समूह को देखना है इसमें कौन सा समूह होगा और इसके अनुसार आपको इसका नाम लिखना है। ये आपके लिए मैं छोड़ता हूं, आप इसको करके देखना। ये तो हमारा पहला केस था। अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। देखो भाई ध्यान दीजिए इधर, केस सेकंड। केस सेकंड क्या कहता है? अभी हमने क्या किया था, अभी हमने दोनों समान हैलोजन को एक ही कार्बन पर क्या किया था, जोड़ा था। अब क्या करते हैं, अब भाई हम ये करते हैं कि समान हैलोजन को पड़ोसी कार्बन पर जोड़ देते हैं। कहां पर जोड़ना है, पड़ोसी कह दो या निकटवर्ती कह दो, एक ही बात है। यहां पर मैं क्या लिखूंगा, देखो जब दो समान हैलोजन पड़ोसी कार्बन पर जुड़ते हैं तो उन्हें बोलो क्या, विसिनल हैलाइड। क्या बोलेंगे, विसिनल हैलाइड कहते हैं, विसिनल हैलाइड कहते हैं। क्या बोलेंगे, विसिनल। उसके लिए क्या लगाते हैं अपन, विसिनल यूज करते हैं। जब दो समान हैलोजन पड़ोसी कार्बन पर जुड़ते हैं तो उन्हें विसिनल हैलाइड कहा जाता है। देखो अब इसका एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल देखो भाई, कार्बन कितने लिए मैंने, ये देखो दो कार्बन है ना। चलो पहले हैलोजन जोड़ दो, ये मैंने Cl जोड़ दिया, इधर Cl जोड़ दिया। बताओ वैलेंसी कितनी हो गई, 2 तो पूरी हो गई, 2 बच गई ना। अब शेष वैलेंसी किससे पूरी करते हैं, हाइड्रोजन से। तो इधर भी क्या लगा देंगे, 2 हाइड्रोजन। अब बोलो निकटवर्ती है कि नहीं है, पड़ोसी है कि नहीं है, दोनों समान जुड़ रहे हैं नहीं जुड़ रहे हैं, तो बोलो क्या बोलेंगे, विसिनल हैलाइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, विसिनल क्लोराइड। ये क्या है, विसिनल क्लोराइड, विसिनल। और जब इसका नाम लिखा जाता है साधारण, तो क्या बोलेंगे इसको, एथिलीन क्लोराइड बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, एथिलीन क्लोराइड। क्या बोलेंगे भाई, एथिलीन क्लोराइड, इसको बोलेंगे एथिलीन क्लोराइड। क्योंकि वहां पर हम जेम डाई हैलाइड को एल्किलीडीन हैलाइड कहते हैं, और इनको क्या बोलेंगे, एल्किलीन हैलाइड। क्योंकि विसिनल हैलाइड का साधारण नाम एल्किलीन क्या होता है, हैलाइड होता है। तो बोलो क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो बोलो एथिलीन क्लोराइड। क्या बोलेंगे, एथिलीन क्लोराइड, ये इसका नाम हो जाएगा। आप इसको उतार लीजिए। ऐसे ही चलते रहिए, धीरे धीरे। आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, हर चीज को समझते हुए चलना है हमें। ये देखो मैंने केस कौन सा बताया भाई, केस 2।
अब इसके बाद हम बात करते हैं केस नंबर 3 की बात करते हैं भाई। यदि एक ही कार्बन पर दो समान हैलोजन हो तो जेम लगाएंगे, निकटवर्ती पर आए तो क्या लगाएंगे, विसिनल लगाएंगे। और यदि प्रथम और अंतिम कार्बन पर, क्योंकि कार्बन श्रृंखला के अंदर यदि कार्बन की संख्या 2 से ज्यादा आ जाए, अर्थात कितनी हो, 3, 4, 5, 6, इस तरह से 2 से ज्यादा, या हम ये बोल सकते हैं 3 या 3 से अधिक कार्बन हो, और प्रथम कार्बन और अंतिम कार्बन पर, पहले कार्बन और अंतिम कार्बन पर यदि समान हैलोजन जोड़ दें तो उन्हें कहेंगे अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। क्या बोलेंगे भाई, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड बोलेंगे उन्हें। देखो केस कौन सा, केस थर्ड। ये देखो केस थर्ड की बात करते हैं अपन। जब 3 या 3 से अधिक कार्बन श्रृंखला में प्रथम व अंतिम कार्बन पर 2 समान हैलोजन जुड़े हों तो उन्हें अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड कहते हैं। देखो भाई इसका एग्जाम्पल है, 3 या 3 से अधिक क्या हो, कार्बन हो, प्रथम और अंतिम कार्बन पर क्या जुड़े हों, 2 समान हैलोजन परमाणु जुड़े हों तो उन्हें क्या बोलेंगे, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए भाई, ये लो मैंने कितने कार्बन लिए भाई, ये 3 कार्बन है। बोलो ये पहला कार्बन और ये कौन सा, अंतिम कार्बन। देखो यदि मैं इस हैलोजन को यहां जोड़ता तो विसिनल बनता, और यदि एक पर ही जोड़ता तो जेम बनता, लेकिन प्रथम और अंतिम कार्बन आ रहा है। अब देखो कार्बन कितने हैं, 3, तो इस केस में अब इसकी मैं वैलेंसी पूरी करूंगा। बोलो यहां कितने हाइड्रोजन, 2, यहां पर भी कितने जोड़ेंगे, 2, इधर भी कितने जोड़ेंगे, 2। अब बोलो यहां पर अपन ने इसकी वैलेंसी क्या कर दी, पूरी कर दी। अब ये देखो ये तो ये कौन सा हो जाएगा, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, अल्फा ओमेगा डाई। अब इसको डाई हैलाइड की जगह डाई क्लोराइड लिख दें, अल्फा ओमेगा डाई क्लोराइड, क्यों क्लोराइड आ रहा है इसमें, ये अल्फा ओमेगा डाई क्लोराइड। अब इसके अगर नाम की बात करें तो इन कंपाउंड का कोई साधारण नाम है नहीं, और अगर हम आईपीसी की बात करेंगे तो आईपीसी बाद में हम पढ़ेंगे, इनकी नाम पद्धति पढ़ेंगे, आरएक्स की नाम पद्धति पढ़ेंगे, एआरएक्स की नाम पद्धति पढ़ेंगे, उसमें बताएंगे आपको आईपीसी नोमेनक्लेचर इनका। लेकिन हमें अब इतना पता होना चाहिए कि वर्गीकरण में कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, उनका नाम क्या होता है और उनको कैसे पहचाना जाता है। तो एक बार देखो 3 केस बताए मैंने आपको, 3 केस में से आप मुझे ये बताइए पहला केस क्या था हमारा, पहला केस हमारा जिसमें एक ही कार्बन पर 2 समान हैलोजन जुड़ जाएं तो उसे क्या बोलेंगे, जेम। क्या बोलेंगे, जेम बोलेंगे उसको। और यदि जब निकटवर्ती पर क्या जोड़ें, निकटवर्ती पर 2 समान हैलोजन जोड़ें तो उन्हें क्या बोलेंगे, बोलो उन्हें क्या बोलेंगे, विसिनल। और यदि 3 या 3 कार्बन से अधिक श्रृंखला में प्रथम और अंतिम कार्बन पर हैलोजन जुड़ा हो तो उसे क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड बोलेंगे। ये समझ में आ गया। ये देखो मैंने आपको 3 केस बताए, तीनों समझ में आ गए। चलो उतार लीजिए।
ये था हमारा डाई एल्किल हैलाइड, और डाई एल्किल हैलाइड में हमने कंपाउंड के कितने केस बताए? 3। कौन कौन सा? जेम भी पढ़ेंगे हम, जेम डाई हैलाइड आएगा आगे चैप्टर में, उसको पढ़ेंगे। विसिनल डाई हैलाइड को भी पढ़ेंगे, अल्फा ओमेगा को भी पढ़ेंगे। अब बताइए कौन सा? सी को हम क्या बोलेंगे? ट्राई हैलाइड। डाई एल्किल हैलाइड, ट्राई एल्किल हैलाइड। अब बोलो ट्राई एल्किल हैलाइड, ट्राई का मतलब 3, 3 क्या हो? हैलोजन। तीनों हैलोजन क्या हो? समान। तो किसी भी कार्बन पर जब 3 समान हैलोजन जोड़ दें तो उन्हें क्या बोलेंगे? ट्राई एल्किल हैलाइड। अब देखो इसका आप एग्जांपल जानते हो, यहां क्या लिख देंगे? इनमें 3 X परमाणु होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल दें, आपने नाम भी सुना होगा, देखो ये CHCl3, अर्थात देखो एक कार्बन पर कितने हैलोजन जुड़ रहे हैं? 3 हैलोजन, तीनों क्या हैं? समान है। तो ये इसमें 3 हैलोजन आ गए। अब ये 3 हैलोजन आ गए तो इसे क्या बोलेंगे हम? ट्राई एल्किल हैलाइड है। अब ये क्लोरोफॉर्म है, इसको हम क्या कहते हैं भाई? क्लोरोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म है, और क्लोरोफॉर्म जो है ये भी आपके इस अध्याय के अंदर है, इसका भी हमें अध्ययन करना है। ये क्या है? ट्राई एल्किल हैलाइड है, ट्राई एल्किल हैलाइड। इसके बाद में नेक्स्ट है डी। इन्हीं को देखो हम क्या बोल सकते हैं आईपीसी के टर्म में? मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो डी क्या आ रहा हमारे पास? डी के अंदर अपन क्या लिखेंगे? टेट्रा। टेट्रा का मतलब 4, टेट्रा एल्किल हैलाइड। टेट्रा क्या होंगे? 4 होंगे, हैलोजन होंगे, और हैलोजन चारों क्या होंगे? समान। ऐसा कंपाउंड, अर्थात यहां क्या लिखेंगे? इनमें 4X परमाणु होते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका, CCl4, अर्थात क्या कहते हैं इसको? कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया भाई, ये हो गया आपका टेट्रा एल्किल हैलाइड है। अब ये मैंने आपको बता दिए, ए मैंने बताया था मोनो, ठीक है। अब उसके बाद मैंने बताया था डाई। डाई में हमने 3 केस पढ़े थे, कौन कौन से? पहला केस जेम वाला, दूसरा विसिनल वाला, और तीसरा अल्फा ओमेगा वाला। उसके बाद ट्राई में, ट्राई के अंदर क्लोरोफॉर्म बताया था मैंने एग्जाम्पल, क्योंकि हैलोजन 3 थे वहां पर। टेट्रा में हैलोजन कितने होंगे? 4 होंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट इसका क्लासिफिकेशन, जो दूसरा आधार कौन सा आता है उसका हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।